राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग चल रहा है। मूल मतलब जड़, ज्ञान मतलब भक्ति, घट मतलब शरीर और पर्चा मतलब अनुभव। तो इस केवल ज्ञान की मूल जड़, मूल ज्ञान क्या है? जो अंतर में अनुभव होते हैं वो मूल ज्ञान है। और आज के ज्ञान में सतगुरुदेव बता रहे हैं कि जब मनुष्य इस श्वास प्रश्वास में ब्रह्म के नाम राम नाम को संत विधि से रटता है तो अंतर में उसके अनेक अनुभव होते हैं। उन्हीं अनुभवों में वो आज बता रहे हैं कि अंदर 3 तरीके के बंध लगते हैं। एक नाभि पे बंध लगता है, दूसरा पीठ पे लगता है, तीसरा इस आज्ञा चक्र पर लगता है। अब इन तीनों बंध कौन सी जगह पर लगते हैं और उनको क्या कहते हैं वो सब बता रहे हैं। बंद जालंधरी नाभ में लागियो, पीठ के देश उतान पाद। जब शब्द धुन ने अक्षर धुन कंठ कमल से हृदय, हृदय से मध्य और मध्य से जब नाभि पर शब्द आता है तो वहां पर जालंधरी बंद लग जाता है। यानी ये इस तरीके से लगता है कि मनुष्य आगे ही नहीं बढ़ता है, उसका सर बिल्कुल नीचे झुककर आकर जमीन पे लगने लगता है या नाभि पर बिल्कुल आकर नीचे गर्दन झुक जाती है, उसकी रटना भी रुक जाती है, उसे शब्द का भी अनुभव नहीं होता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि उसका पूरा ध्यान रटना में होता है तो वो शब्द की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। तो इसलिए भी अधिकतर लोगों का ये बंद लग जाते हैं कि वो रटना में पूरी ताकत अपनी लगा देते हैं, शब्द की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो सुरत और शब्द का मेल नहीं होगा तो वो बिल्कुल अपनी शुद्ध बुद्ध में नहीं होता है। और दूसरा बंद लगता है पीछे पीठ की तरफ पलट के, जब शेष लोग बंकनाल को पार करके जब मेरुदंड पर 9वें स्थान पर आती है तब उतान पाद बंद लगता है। ये सबसे भारी बंद है, मतलब इतना भारी बंद है कि आत्मा इतनी आसानी से तो इसको बिल्कुल नहीं पार कर सकती और अपनी ताकत से तो बिल्कुल भी नहीं पार किया जा सकता है। जब तक आंखें खोल के सुमरन नहीं करोगे तब तक ये खुलेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें इतनी पीठ में दर्द होता है, ऊपर से पीछे गर्दन इतनी पीछे की तरफ झुकती रहती है और इस पे न्याय होता है आत्मा का कि ये आत्मा कैसी है। इस आत्मा के जब तक कर्मों का निपटारा नहीं होगा तब तक ये यमराज इसे आगे नहीं जाने देता है। न्याय होने के बाद ही वो आगे बढ़ती है। यहाँ से तीनों नदियां भी निकलती हैं, गंगा जमुना सरस्वती, जिसे ईड़ा पिंगला और सुखमणा यानी सुशोभित नाड़ी भी कहा जाता है। और ये तीनों आके त्रिकुटी पर मिलती हैं और जब सुखमणा में भजन होता है, सुमरन होता है, तब आत्मा आगे बढ़ पाती है। अब वो तीसरे बंद की बात करते हैं। त्रिकुटी माए सो त्राट की बंद है, ध्यान की अब सो कहत गाथा। और तीसरा बंद इस आज्ञा चक्र पर लगता है जिसको त्रिकुटी भी कहते हैं। और यहाँ पर गहरी ध्यान समाधि लग जाती है और वो मनुष्य इतना उसमें मस्त हो जाता है कि वो रटना करना ही बंद कर देता है, सुमरन करना बंद कर देता है और बस हर समय इसमें बैठा रहता है मौन होकर। तो मौन होकर बैठोगे तो आगे की मंजिल कैसे तय होगी? ये कैसे चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, 10वां द्वार, इन सबको कैसे पार करोगे? कैसे उगाल के इन 9 देशों को, भंवर गुफा को बिना रटना बिना सुमरन के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। कैसे ये धुन अखंड होगी? और ध्यान समाधि लगाकर घंटों घंटों बैठे रहते हैं तो वो सोचते हैं कि हम परमात्मा में मिल गए हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिसका सुमरन बंद हो गया तो समझ लो वो सिर्फ अपने मन और विचार से बैठ गया है कि मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि अभी वो पहुंचा नहीं है। क्योंकि न तो वो दैनिक कार्य कर सकता है, अगर ध्यान समाधि लग गई
तो वो कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही इस शब्द धुन का आनंद ले सकता है। सतगुरुदेव ने तो सत्ता समाधि को सबसे श्रेष्ठ कहा है कि अपने कर्मों को भी काटते रहो, अपने दैनिक कर्म, कर्तव्य कर्म, सब कर्म करते हुए और फिर इस मुख से रटना और इस सुरत द्वारा इस शब्द धुन का ध्यान और ज्ञान, सब कुछ तीनों चीजें साथ करते रहो तो संसार में धीरे धीरे कर्मों को काटते काटते एक दिन आत्मा इसमें मिल जाएगी। तो कैसे काटोगे? अगर ध्यान समाधि में बैठ गए तो तुम कुछ भी नहीं करोगे, इस शब्द का भी आनंद नहीं आया और संसार के कर्म भी रह गए, तो फिर रुक गए। क्योंकि इस आज्ञा चक्र से आगे ही तो वो परमात्मा का देश है, वो अगम देश है। सतगुरुदेव कहते हैं, त्रिकुटी चूर चल्या जन आगा, असंख सूर प्रकाशा, सुन ही सुन में साहिब जा हरिजन का वासा। तो परमात्मा के देश में हरिजन का वास कब होगा? जब वो वहां पर पहुंचेगा। और अगर तुम त्रिकुटी में ही बैठ गए तो सदगुरुदेव तो कह रहे ना, त्रिकुटी चूर चल्या जन आगा, इस त्रिकुटी को चूर कर यानी इससे आगे चलोगे तब असंख्य सूर्य प्रकाशा, तब असंख्य सूर्य के समान प्रकाश, यानी वो परमात्मा का देश है जिसे सतलोक कहा गया है, अगम देश है। सुन ही सुन में साहिब जा हरिजन का वासा, उस सुन में वो साहिब है, वो समृद्ध परमात्मा है। तो वहां जाने के लिए तो आपको त्रिकुटी से 10वें द्वार की यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर उसमें मिलोगे। अगर ध्यान समाधि लगाकर आज्ञा चक्र पर बैठ गए तो इन देशों को पार नहीं कर पाओगे। तो इस आज्ञा चक्र के बंद को त्राटक बंद भी कहते हैं और ये त्राटक बंद भी जब तक आंखें खोल के रटना नहीं करोगे, जब तक सत्ता समाधि का गुण नहीं आएगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। कितनी समाधियां लगती हैं? त्रिकुटी में ध्यान समाधि लगती है, आगे इक्खर समाधि लगेगी, ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगेगी, सत्ता समाधि, शून्य समाधि, इतनी समाधियों को पार करोगे तब उस देश में पहुंच पाओगे। अब सतगुरुदेव हमें आगे की बातें कहते हुए बताते हैं कि ध्यान करने के अनेक तरीके हैं जो कि संसार में अधिकतर सब लोग जानते हैं। कोई रेचक ध्यान करता है, कोई पूरक करता है, कोई कुंभक करता है। रेच की ध्यान में मन सो नासिका, पूर की ध्यान में चख बीचा। तो रेचकी का ध्यान अपने मन को इस नाक की अणी पर लगाते हैं, यानी दोनों आंखों से इस नाक को देखते हैं, तो इसको रेचकी ध्यान कहा जाता है। और पूर्व के ध्यान को दोनों भवों के बीच में जो भ्रिकुटी का स्थान है, उसको वहां पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, तो उसको पूरक ध्यान कहते हैं। और जब कुंभक ध्यान लगता है तो तीसरो ध्यान कुंभक तब लागियो, प्राण सो चालिया स्वर्ग ऊंचा। तो यहाँ तक भी जो ब्रह्मांड तक का भी ध्यान कर रहे हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, स्वर्ग और वैकुंठ तक की भी तो प्राप्ति कर रहे हैं। कितनी मेहनत, कितनी ही मेहनत से, कितनी ही तपस्या से उन्होंने अपनी श्वास को वहां रोक रखा है। अब सतगुरुदेव आगे समाधि की बात कहते हुए, एक समाध तो सहज ही रहत है, सुरत हर शब्द के गांठ लागी। एक समाधि सहज ही रहती है जिसे सता समाधि कहते हैं, लेकिन एक समाधि ऐसी होती है जिसमें सुरता शब्द के अंदर लय हो जाती है, यानी इस शब्द की धुन का भी उस आत्मा को ध्यान नहीं रहता है, बिल्कुल एक में हो जाती है। दास सुखराम कहे दूसरी तब लागे, ता दिना शुद्ध नहीं पवन त्यागी। और दूसरी होती है शून्य समाधि, जिसमें इस शरीर का भी भान नहीं रहता है और वो लगती है घड़ी पल के लिए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। तो उस एक पल की समाधि में मनुष्य के कोटि अपराध समाप्त हो जाते हैं, कोटि ही पापों से वो मुक्त हो जाती है वो आत्मा। तो ये शून्य समाधि 24 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट या पल घड़ी के लिए, पल घड़ी सबकी लगती है, ये अलग बात है कि किसी को पता नहीं चलता है।
मनुष्य जब रटना करते, सिमरन करते 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 एक समय ऐसा, उसमें एक घड़ी ऐसी आती है कि वो उसमें बिल्कुल खो जाता है। और जिनकी ज्यादा लगती है शून्य समाधि, तो उसकी एक ही पहचान है, जब शून्य समाधि खुलेगी तो उसे अपनी रटना चलती भी मिलेगी, चाहे कंठ, चाहे अंदर जीभ, चाहे श्वास, तो उसे अपनी सुमरन चलता हुआ मिलेगा। हाँ, ध्यान में उसे इस शब्द का भी होश नहीं रहता है, यहाँ तक नीचे शरीर का भी होश नहीं रहता है। लेकिन जब आंख खुलेगी तो पहला ध्यान उसका यही होगा कि उसका ध्यान सिमरन पे ही होगा। तो ये शून्य समाधि की पहचान है। लेकिन ध्यान समाधि में ऐसा नहीं होता है, उसमें तो आंखें लाल होंगी जैसे किसी ने आंखों में फिटकरी डाल दी हो, और गहरी नींद की तरह उनकी होगी। अब सतगुरुदेव और आगे ध्यान की बातें बताकर कहते हैं, उड़ियो हंस बिन पंख आसमान में, धरण का बाड़ियां सरब दूजी। जब ब्रह्मांड में शब्द आता है तो ये पूरे शरीर में कंपन हो जाता है। नार बग बाहर नार सो बन का छाप लिया, पहाड़ के बीच एक नार गूंजी। और शरीर में जब इस मेरुदंड पर शब्द आता है तो सुरता शब्द का अनुभव करने लगती है। सुरता यानी आत्मा इस पूरे शरीर का अनुभव करने लगती है, और ये मन रूपी मन, अहंकार, ये सब उसके नीचे रह जाते हैं। जाए आसमान में हंस हीरा चुगे, शीर हर नीर सो करे न्यारा। जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, इसी तरह ये आत्मा शब्द में लय हो जाती है, उसका आनंद लेती रहती है। त्रिकुटी तख्त पर जाए विराजियो, तीन जहां नदियां बहत धारा। जब शब्द इस त्रिकुटी आज्ञा चक्र पर आता है तो तीनों ही नदियां, जो पीछे उतान पाद जहां लगा था, यानी मेरुदंड से होकर दाएं तरफ पिंगला, राइट साइड पिंगला, लेफ्ट साइड ईड़ा, और सिर के ऊपर से होकर सुखमणा यानी सुशोभित नाड़ी आकर इस आज्ञा चक्र पर तीनों आकर मिलती हैं। यहाँ पर शब्द की ध्वनि अखंड हो जाती हैं, और तीनों ही नदियां एक में एक हो जाती हैं, जैसे बाहर प्रयागराज में एक हो जाती हैं और फिर आगे एक ही चलती है। आगे फिर सुखमणा में भजन होता है, यानी जब ये सुशोभित नाड़ी आगे के देशों पर चलती है तो वो शब्द धुन अखंड हो जाती है, फिर वो एक पल के लिए भी नहीं रुकती है। रात हर दिवस वहाँ हंस केला करे, सहज ही सहज गत चूर्ण होए। और आत्मा को इस सहज समाधि का गुण आ जाता है। सहज ही सहज में इस शब्द धुन के साथ वो आगे से आगे बढ़ती जाती है और सारे देशों को पार करती है। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, 10वें द्वार, सबको फोड़कर आत्मा उस शब्द धुन के साथ अगम आवाजों में समा जाती है। दास सुख राम कहे हंस उदास हुओ, ब्रह्म के देश की बाट जोवे। अब 10वें द्वार पर भी आ गई, सता समाधि का भी गुण ले रही है, और कभी कभी शून्य समाधि का भी उसके अंदर गुण आ गया, उसका भी आनंद ले रही है। लेकिन फिर भी अंदर से आत्मा को अभी भी एक उदासी बनी हुई है कि मैं कब परमात्मा के देश में मिलूंगी, मैं कब परमात्मा में मिलकर एक हो जाऊंगी। और ऐसी वृत्ति अंत समय तक बनी रहती है। ये मत समझना कि मेरी समाधियां सब लग गई तो मैं पहुंच गया, नहीं, अंत समय तक भी ये रहना चाहिए कि हे परमात्मा, मेरी सुमति बनाए रखना, अपना नाम जपाए रखना, मेरी अंत समय तक शुद्धि बुद्धि बनाए रखना, ताकि हे परमात्मा जब अंत समय आए तो बस तू ही निकट हो। जब अंत समय तक भी ये रीत रहेगी तब परमात्मा में मिल जा पाओगे, नहीं तो माया बड़ी बलवान है, कब आकर पकड़ ले पता भी नहीं चलेगा। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।